हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। आज के इस छोटे से टॉपिक में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आर्टिकल ए एन द कैसे यूज करना है, कैसे आपके पेपर में आता है, तो कैसे आप फिल इन द ब्लैंक्स विद इन सेकेंड्स में फिल कर सकते हो। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस इसको एक बार अच्छे से समझ लोगे तो पूरे का पूरा फिल इन द ब्लैंक्स आपके मुट्ठी में होगा, क्योंकि ये डिटर्मिनर्स की ही कैटेगरी में आता है। अब देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, जहां पे हमने ए इन द का यूज देखा था कि कहाँ ए लगा रहे थे, कहाँ एन लगा रहे थे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था एक बड़े इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहाँ पर सीख लो कि एन आर्टिकल कहाँ लगाते हैं, जहां वॉयल साउंड देता है, यानी कि स्वर का उच्चारण होता है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एन आर्टिकल लगाते हैं। बात आती है ए आर्टिकल की, तो जहां पर भी कॉन्स्टेंट आता है, कॉन्सोनेंट आता है, व्यंजन, जहां पर भी व्यंजन आता है क से लेकर के ज्ञानी तक, वहां पर ए आर्टिकल लगाते हैं। ये अगर आप लोगों को डिटेल में समझना है कि ए एन द आर्टिकल कैसे लगाना है और नोट्स बनाना है, तो आप लोग यहाँ पे आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक कर लो, या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, वहां पर आप लोगों को ए एन द की पूरी पर्टिकुलर 20 मिनट की क्लास मिल जाएगी। 20 मिनट में पूरा आर्टिकल खत्म हो जाएगा, आपके पेपर में एक नंबर भी बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल बताते हैं एनसीसी। तो मैं बोलता हूँ जहां भी फिल इन द ब्लैंक्स आता है, उसके बाद वाला वर्ड देखो और उसे हिंदी में लिख करके देखो। तो आप लिखते हो एन, सबसे पहला क्या है, एडी वाला ए। आप बताओ एडी वाला ए क्या है, हिंदी का स्वर है ना, क्या है, हिंदी का स्वर है। जब ये हिंदी का स्वर है तो इसके साथ आर्टिकल क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ठीक है, आगे आइए। जैसे देखो ब्लैंक्स के बाद में बी ए आ रहा है, बी ए, तो बी कैसे लिखते हो आप, बकरी वाला ब लगाते हो, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि ये व्यंजन है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, व्यंजन है। ठीक है, जब व्यंजन है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका ए आर्टिकल आ जाएगा। फिर देखिए ऑनेस्ट, यहाँ पर एच जो है इसको बोला नहीं जाता है, ये साइलेंट होता है। तो आप देखो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, आ में ओ की मात्रा लगा रहे हैं, ओके, अम वाला। तो यहाँ पर क्या जाएगा, आप लोगों का एन आर्टिकल आ जाएगा। आगे आइए, ऐसी और भी एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताए थे। चलिए आज हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। आपको पता है डेफिनेट आर्टिकल द होता है। द के मैंने बहुत सारे यूजेस बताए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर पूरी जाति का बोध कराता है तब द आर्टिकल लगाते हैं। ओके, डायरेक्शन की बात होती है तब द लगाते हैं। पुस्तक के नाम आ जाए, मरुस्थल, नदी, सागर, पहाड़ी, जंगल, ये सब आ जाए। ठीक है, संगीत वाद्य यंत्र आ जाए तब भी लगाते हो आप लोग। ठीक है, इसके बाद कोई भी आविष्कार है वहां लगाते हो, कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट आ रहा है वहां पर लगाते हो। फिर मैंने आपको ये चारों फिल इन द ब्लैंक्स फिल करवाए थे। ठीक है, चलिए आज कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स फिल करते हैं। ये सारे के सारे आपके पीवाईक्यूज हैं। क्या है, आप लोग के ये पीवाईक्यूज है। ठीक है, सारे के सारे आप लोग क्या है, ये पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप लोग को ए एन द आर्टिकल फिल करना है, ए एन द फिल करना है। ओके, चलिए लेट्स लर्न। ओके, फर्स्ट वाला है आपका, द ट्रेन लेफ्ट, excuse me, shut up the door, hello, hello, close the door, yeah, so look at here, फर्स्ट एग्जांपल है आप लोग के पास में। यहाँ पर आप लोग को ऐसे आएगा, ए एन द, ऐसे आपको फील करने आएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में पहला सेंटेंस देखो, द ट्रेन लेफ्ट। मैंने बोला कुछ नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वाला वर्ड देखो, आवो। इसको कैसे लिखते हो, आवो। तो आ में आ की मात्रा आ ले रहे हो आप लोग, यानी कि क्या आ रहा है, स्वर या व्यंजन। तो आप बोलोगे सर स्वर आ रहा है, तो स्वर आ रहा है तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लग जाएगा, एन आर्टिकल लग जाएगा, एन आर्टिकल लग जाएगा। सेकंड चीज, राम इज ब्लैंक एन सी सी, एन सी सी। आप एन सी सी कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, एन, क्या आ जाएगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ मुझे, स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है, बस इतनी बातें दिमाग में आनी चाहिए कि स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है। ठीक है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। स्वर आ रहा है तो क्या लग जाएगा, फिर से एन आर्टिकल लग जाएगा। ठीक है, एन आर्टिकल लग जाएगा। ठीक है, ये मच्छर कहाँ बिन बना रहे हैं भाई। माय ब्रदर इज, कुछ नहीं देखना मुझे, कुछ सेंटेंस नहीं समझना, आर्टिकल आया सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वाला वर्ड, इंजीनियर, इंजीनियर, तो बस क्या लगा दोगे, फिर से एन आ जाएगा। पूछो क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी स्वर का उच्चारण हो रहा है। क्या हो रहा है, स्वर का उच्चारण है। इंजीनियर, ई इमली वाला आ रहा है, इमली कहाँ आती है भाई, स्वर वाले में आता है। नेक्स्ट देखो, द रूम वॉज क्लीन बाय सर्वेंट, सर्वेंट, स, खत्म।
श कहाँ आता है जल्दी से बताओ, व्यंजन में आता है, व्यंजन में आता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए आर्टिकल लग जाएगा। ये क्या आप लोग के पास में व्यंजन है, और व्यंजन में क्या लगाते हो आप लोग, ए आर्टिकल लगाते हो। नेक्स्ट, ब्लैंक एलिफेंट इज वेरी ह्यूज एनिमल। दो फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। अब यहाँ पर ऐसा आता नहीं है, रेयर चांस है कि आपको दो फिल इन द ब्लैंक्स पूछे हो, एक ही पूछता है। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर उठाया है मैंने, जो आपके आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको एज इट इज देखने मिल जाएंगे। कुछ कुछ सेंटेंस तो अपनी क्लास से ले लेगा वो, ठीक है। तो अभी देखो, मैं आपको दो ऑप्शन बताता हूँ। पहले तो ये वाला फील करो, अंदर वाला, वेरी ह्यूज। ओके, क्या रहा है, वेरी ह्यूज, क्या लगा दोगे, जल्दी से बताओ। ए हो जाएगा, क्योंकि वेरी, वेरी क्या एक व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल आ जाएगा यहाँ पर। ओके, आगे आइए। एलिफेंट, देखो जब कोई बड़ा पर्सन होता है, कुछ भी होता है, तो उसके सामने द आर्टिकल लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एन एलिफेंट भी हो सकता है। ओके, एन एलिफेंट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा, एन एलिफेंट। वैसे तो द भी लगा सकते हैं क्योंकि एक कम्युनिटी का नाम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में एन हो जाएगा, ठीक है, एन एलिफेंट। ठीक, आगे आइए। ब्लैंक हैन हिज ब्लैंक बर्ड, क्या आएगा इसमें जल्दी बताओ। पहले बाहर वाला फिल करें, अंदर वाला देख लेते हैं, ठीक है। बर्ड क्या आ जाएगा फिर से बताओ, बताओ। व्यंजन आ रहा है तो ए आर्टिकल आ जाएगा। आगे आइए। हैन, हैन कैसे लिखते हो आप लोग, ऐसे लिखते हो। ओके, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, ए आर्टिकल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि व्यंजन आ रहा है। नेक्स्ट आइए। द ब्लैंक इज एनिमल, ओह ये क्या आ गया भाई, ऐसा थोड़ी कुछ होता है। यहां पर देखो, द जैसे आ जाएगा, द टाइगर, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया टाइगर के, यहाँ मिस था, यहाँ पे आर्टिकल फिल आना था, ठीक है। तो टाइगर के सामने द आर्टिकल लिखेगा, क्योंकि एक कम्युनिटी का नाम है टाइगर, और टाइगर एक यूनिवर्स में एक होता है इसलिए, ठीक है। अब एक का मतलब वो एक प्रजाति एक होती है, ठीक है। एनिमल इज, एनिमल कैसे लिखते हो, एनिमल एडी वाला लिखते हो, यानी कि स्वर, तो यहाँ पर आ जाएगा एन आर्टिकल। फिल करना बन रहा है सभी से, पक्का पक्का। देखना, मैं 15 सेंटेंसेस करवाऊंगा, आप कितने सही कर पाते हो, इसी से आपका रिजल्ट बन जाएगा। 15 में से अगर आप 10 प्लस सॉल्व करके आ रहे हो तो पक्का पेपर में आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। आगे आइए, यहाँ पर भी एन द आर्टिकल फिल करना है, ठीक है। एट नंबर, इज देयर ब्लैंक हॉस्पिटल इन योर विलेज, ओके, विलेज, तो देयर इज, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो द आर्टिकल होता है, आपको लग रहा होगा कि हॉस्पिटल के सामने द आर्टिकल आएगा, लेकिन नहीं, कभी भी द आर्टिकल बीच में नहीं लगता है, ध्यान रखना, ज्यादातर ये सामने लगता है। द आर्टिकल और एक खासियत है कि ये बिग ऑब्जेक्ट के साथ में लगता है, ठीक है। जो भी फिक्स ऑब्जेक्ट है उनके साथ लगता है, ठीक है। यूनिवर्स में एक है, यूनिवर्स में एक है, वहां पर लगाते हो आप लोग, ओके। तो क्या हो जाएगा, इज देयर हॉस्पिटल इन योर विलेज, तो यहाँ पर ए आर्टिकल आ जाएगा, तो इज देयर अ हॉस्पिटल इन विलेज। नेक्स्ट देखो, blank honorable worker is one who is not paid for his service। यहाँ पर क्या देगा, ऑनरेबल, मैंने आपको बोला ना, कुछ भी सेंटेंस को नहीं देखना, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वाला वर्ड देखना है, तो मुझे इस वर्ड के ऊपर फोकस करना होगा। तो ऑनरेबल, मैंने आपको बताया जहां पर भी ओ के पहले एच आता है वो साइलेंट होता है, यहाँ पे क्या देगा, ऑनरेबल। यहाँ पर क्या देगा, स्वर, स्वर के साथ क्या लगाते हो, एन आर्टिकल लगाते हो, सिंपल। 10 नंबर, कुछ मत पढ़ो, लास्ट का बस देखो, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वाला, यूनिवर्सिटी। लग तो रहा है कि यू आया है, ए ई आई ओ यू। आपको पता है इंग्लिश के, इंग्लिश लैंग्वेज के वॉयल कितने होते हैं आपको पता है, होते हैं 5। किन से होते हैं बताओ, ए ई आई ओ और यू, और ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो मुझे ये बताओ, यहाँ तो लग रहा है कि वॉयल आया है, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करोगे, जब आप इसको बोल के देखोगे, तो आप लोगों को क्या लगेगा, यहाँ पर यह यज्ञ वाला आ रहा है, जो आपका क्या है, जो आप लोगों का यहाँ पर व्यंजन है। और जब ये व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ क्या लगता है, आपका ए आर्टिकल लगता है, तो क्या हो जाएगा, अ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखो, ही इज ऑनेस्ट, मैंने अभी आपको एक रूल बताया था, एक रूल लिखो, रूल, रूल आप ये लिख लो कि ओ से पहले, ये आर्टिकल में बहुत काम आता है, एच आए तो एच साइलेंट होता है, साइलेंट होता है। यहाँ पर वही रूल फॉलो होगा, एच को नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट तो ऐसे लिखते हैं, ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर स्वर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल आ जाए। आगे आइए, माय नेफ्यू वर्क इन इंश्योरेंस कंपनी,
अब आपको यहाँ पे फिल करना है, तो मैंने आपको बोला ना कुछ नहीं देखो, बस लास्ट वाला देखो, इंश्योरेंस, ई इमली से स्टार्ट हो रहा है, जो आपका स्वर है, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल आ जाएगा। आगे आइए, एडिशन वॉज ब्लैंक इंटेलिजेंट बॉय, कुछ नहीं देखना, इंटेलिजेंट, फिर से ई से स्टार्टिंग हुई, एन आर्टिकल आ जाएगा, क्या जगह एन आर्टिकल आ जाएगा। कोलेरा इज ब्लैंक इन्फेक्टस डिसीज, कुछ नहीं देखना, बस ये यहाँ पर इन्फेक्टस डिसीज ई आ रहा है, यानी कि स्वर, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल आ जाएगा। आगे आइए, समझ में आ रहा है ना कैसे बनता है एन द आर्टिकल। सी इज, एम बी बी एस, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग वाले वर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एम एडी से स्टार्ट हो रहा है, और ये क्या है, जब एडी से स्टार्ट होता है तो ये आपका स्वर होता है, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल आ जाएगा। आपको पेपर में सबसे ज्यादा वो सेंटेंसेस देता है जो लगते तो आपके इंग्लिश में वॉयल की तरह है, लेकिन वो एक्चुअल होते क्या है, प्रोनाउंस, वो होते हैं आपके कॉन्सोनेंट, हिंदी के कॉन्सोनेंट की तरह। जैसे आपको लग रहा है एम, एम तो कोई भी बच्चा देख करके लगाएगा ए, क्यों लगाएगा, क्योंकि लगता है उसको जो एम वर्ड है ये इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये हिंदी में जब आप उसको प्रोनाउंस करोगे तो ये हिंदी का क्या है, हिंदी लैंग्वेज का ये स्वर है, तो इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको दो ही तीन बातें बस याद रखनी है। क्या, आपको एक बात ये याद रखनी है कि एन आर्टिकल जो है स्वर का उच्चारण होगा तब लगाएंगे, स्वर कौन कौन से, अ से लेकर के अह तक के, ठीक है। फिर ए आर्टिकल जो है अगर व्यंजन प्रोनाउंस हो रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वाला, क से लेकर के ज्ञानी तक, तब आप लगाओगे। और दूसरी बात, ये दोनों यूज होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। और दूसरी बात लिखो, जहां पर भी इंग्लिश में एक वर्ड लिखना हो, एक वर्ड लिखना हो, ठीक है, वहां पर इनका यूज करते हैं। अब आ जाइए द आर्टिकल पर। द के बहुत सारे यूजेस मैं आपको बताता हूं। पहला, यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट हो, एक हो वस्तु। दूसरा, बिग ऑब्जेक्ट के साथ। तीसरा यूज करते हो आप लोग इसको सुपरलेटिव डिग्री के साथ। नेक्स्ट बात आई है, सामने यूज किया जाता है, सेंटेंस के सामने ही द आर्टिकल लगता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आएगी ए एन द आर्टिकल के सेंस में, ठीक है। अगर आप इतना समझ गए हो तो आप लोग डेफिनेटली सारे आर्टिकल फिल कर लोगे। मैं इतना मान के चलता हूं कि आपको सारे आर्टिकल फिल करना बनने लगा होगा। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। डेफिनेटली आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।